एवरीवन। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो आपका होता है वो आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। और बहुत सिंपल रूल है कि अगर आप अपने राइट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये सब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहें, तो उस कंडीशन पे जो थंब होता है ये मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करता है, फर्स्ट फिंगर जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, और जो मिडिल फिंगर होती है ये आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करती है। ठीक है, इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करके आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस राइट हैंड रूल का यूज़ हम लोग किस किस फील्ड में कैसे कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहे हैं। अगर आपको इसको ध्यान से देखना चाहें तो इसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं। इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपका है चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट वन इज changing the magnitude of magnetic field. Okay, second one, changing the area by shrinking or stretching or changing the shape of the coil. Second one, by changing the area. जो कॉइल का एरिया है उसे आप चेंज कर सकते हैं, यानी श्रिंक कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेच कर सकते हैं, या फिर और दूसरा मेथड है, दूसरा इसी में ही आप चेंजिंग द शेप ऑफ कॉइल। चेंजिंग द शेप ऑफ कॉइल। एंड द थर्ड one is by changing angle between the direction of B and the normal to the surface A. It means लिख सकते हैं आप इसे changing the value of theta, and theta is angle between वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। इन 3 मेथड्स का यूज़ करके आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहला, अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम लोग जर्नली सेकंड मेथड जल्दी यूज़ करते हैं। तो सेकंड को कैसे यूज़ करेंगे ज़रा देखिए। सपोज करिए कि ये हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, and the direction of this uniform field is vertically inward. Okay, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक आपका फ्रेम है वायर का जो इस टाइप में रखा हुआ है। इस फ्रेम का नेम भी आपके सामने मैं दे देता हूँ, PQRS। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक गैल्वेनोमीटर प्लेस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक वायर को, एक मूवेबल वायर मैंने यहाँ रखी है। इस वायर की लेंथ आपकी L है। ठीक है, अगर ये वायर रेस्ट में है तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसके पीछे रीज़न है कि इस वायर और इस लूप के बिटवीन जो ये क्लोज्ड एरिया है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, B की वैल्यू कांस्टेंट है। सो फ्लक्स फॉर्मूला फाई B इज इक्वल टू B डॉट A। इस कंडीशन पे जब ये रॉड रेस्ट में है तो ना तो B चेंज हो रहा है, ना A चेंज हो रहा है, और ना ही एंगल चेंज हो रहा है।
तो इस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ नो इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। बट अगर आप इस वायर को लेफ्ट हैंड साइड v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ x, तो जब आप इसे लेफ्ट हैंड साइड मूव कराएंगे तो इसका एरिया आपका रिड्यूस होने लगेगा, ड्यू टू विच फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। अब कैसे जनरेट होगा इसको ध्यान से देखने के लिए अगर हम लोग एक रॉड की बात हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे, तो अगर ये हमारी रॉड है, इसको मैं थोड़ा सा फिगर देखिए, मैं डेप्थ में थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ। तो इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस भी होंगे और पॉजिटिव भी चार्जेस होंगे, ठीक है। और जब ये रॉड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो इसके इनसाइड हैं, तो जब आप ये रॉड लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगी तो हमारा जो लॉरेंज फोर्स है एफ बी वी लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे तो लॉरेंज फोर्स को देखते हैं, तो ये बी है, ये इनवर्ड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये फिंगर सेकंड, तो इस पर फोर्स आपका थंब की डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे जब ये रॉड लेफ्ट हैंड साइड आप मूव कराएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस पे हमारा फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके डाउनवर्ड मूव करने लगेंगे, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपवर्ड लगेगा, तो ये अपवर्ड मूव करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब पॉजिटिव चार्ज अगर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये सर्किट जो है हमारा यहाँ से कंबाइंडेड है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर चलेंगे और करंट हमारी इस डायरेक्शन में फ़्लो करने लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये रेस्ट में रहेगी तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहे होंगे, ड्यू टू विच इस पर कोई भी हमारा लॉरेंज फोर्स नहीं लगेगा, जिस वजह से यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एक रिज़ल्ट निकलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। हमने यहाँ पे फिर से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक रॉड ले ली है, कंडक्टिंग रॉड। तो कंडक्टिंग रॉड में नेगेटिव यानी फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस दोनों होंगे, जो इस टाइम यहाँ पे ऐसे रखे हैं। अभी ये रॉड रेस्ट में है, तो ये सारे चार्ज पार्टिकल भी रेस्ट में होंगे, ठीक है। अब अगर आप इस रॉड को लेफ़्ट हैंड साइड v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो अगेन जब ये रॉड मूव करेगी तो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस भी रॉड के साथ साथ लेफ़्ट की टुवर्ड्स मूव होंगे। तो फिर से हम लोग इस लेफ़्ट हैंड रूल को यूज़ करेंगे, जिसमें फर्स्ट फिंगर भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड शो करती है। चार्ज पार्टिकल जो आपके हैं पॉजिटिव पे, आपको इसकी डायरेक्शन जो निकालते हैं ये पॉजिटिव के लिए निकालते हैं, और ये सेकंड फिंगर जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये आपकी सेकंड फिंगर इस टाइप में रहेगी, ठीक है। ये आपके लेफ़्ट में मूव कर रही है, तो थंब आपका इस टाइप में डाउनवर्ड लगेगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे हमारे फोर्स कहाँ लगने लगेगा, डाउनवर्ड। तो जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं ये 1 बाय 1 इस एंड पे कलेक्ट होने लगेंगे, और नेगेटिव आयंस 1 बाय 1 अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, यानी ये एंड धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा, और ये एंड धीरे धीरे नेगेटिवली चार्ज होने लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब ये एंड धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा और ये एंड धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज होगा,
और इस रॉड की लेंथ अगर मैं ले लूँ L, तो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज कलेक्ट होने लगेंगे, जिससे यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज़ करती रहेगी जैसे जैसे ये चार्जेस यहाँ कलेक्ट होते रहेंगे। तो सपोज़ करिए कि एट अ मोमेंट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। कितना हो गया? V। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से जो आपके चार्ज हैं, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो अगर इस एंड से इस एंड पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज नीचे चलेगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर चलेगा। तो जिससे यहाँ पे क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो आप यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है और इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसी फोर्स को आप बोलते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगा वो कितना था? F इज़ इक्वल टू QVB, और चार्ज की वैल्यू आपकी स्मॉल e है, V वेलोसिटी है, B आपका वो है फील्ड है। अब इस फोर्स से ये पॉजिटिव चार्ज इस एंड से इस एंड पे आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो वर्क डन कितना होगा? F इंटू लेंथ L। F की वैल्यू EVB इंटू L। तो ये वर्क डन टोटल निकला। इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में हमें ये वर्क डन करना पड़ा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, तो इट मीन्स W/E। तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे अपॉन E, तो E से ये E कैंसिल हो जाएगा। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V स्मॉल b इंटू L, and this potential difference is also known as induced EMF, induced EMF, and it is written by E। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी टॉपिक के बिहाफ पर एक और पार्ट हमारा आता है, जिस पार्ट को आपको बहुत इजीली समझाया जा सकता है। चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग मोशनल इंड्यूस्ड EMF फाइंड करेंगे। अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो बट सर्कुलर, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था इसमें यूनिफॉर्म मोशन तो था बट लीनियर था। अब ये रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो उसमें कितना EMF इंड्यूस्ड होगा ये हम लोग देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के फॉर्म में कई बार आ चुका है बोर्ड्स में और JEE में भी। तो सपोज़ करिए स्टार्टिंग में ये जो रॉड है, ये PQ आपकी ये रखी हुई थी, इस रॉड की लेंथ L है और ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो सपोज़ दैट इसने किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में Q' पे आ जाती है और इस टाइम इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया? थीटा। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मॉल, तो आप इस पूरे Q' को एज अ ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड, एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड इन दिस टाइम इंटरवल, फॉर्मूला 1/2 बेस आपका L हो गया। और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एंगल आपका बहुत स्मॉल है, तो आप जानते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा को आप साइन थीटा से चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की हाइट ले लीजिए h और हाइपोटेनियस PQ' हो जाएगा यानी L। ठीक है, तो यहाँ से h जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ गई L थीटा। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PQQ' इज इक्वल टू 1/2, बेस हो गया आपका L और हाइट हो गई आपकी h, और हाइट की वैल्यू आपने फाइंड करी हुई है L थीटा। सो इट मीन्स द एरिया स्वेप्ट बाय रॉड इन दिस टाइम इंटरवल इज हाफ L² थीटा।
ये रॉड का एरिया आ गया। इसके बाद अब आप इस एरिया से कितनी फ्लक्स चेंज हुई, तो फ्लक्स का फॉर्मूला B इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री, बिकॉज इस पार्ट का एरिया वेक्टर अपवर्ड निकलेगा और बी आपका या डाउनवर्ड निकलेगा, तो बी आपका कितना हुआ, बी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, एरिया की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो एंगल आपका हो गया 0 डिग्री। बी आपने एज इट इज़ लिखा, एरिया आप निकाल चुके हैं L स्क्वायर थीटा बाई 2, तो B इंटू 1/2 L स्क्वायर थीटा और वैल्यू 1 थी इसकी, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स आ गया। और इंड्यूस जीएमएफ का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, d∅dt। तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से 1/2 B स्क्वायर और L ये पोर्शन कांस्टेंट है और थीटा वाला पार्ट आपका वेरिएबल, एंड d∅dt को आप बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी अगर रॉड की हम लोग क्या सपोज कर लें, ओमेगा है, ठीक है। तो B L स्क्वायर बाई 2 और ये आपका ओमेगा, तो ये इस रॉड के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।